21 की एज में मैं किसी से बहुत प्यार करता था और उस टाइम पर मुझे लगता था कि मैं इस इंसान के बिना जी ही नहीं सकता। बट आज मेरी एज 33 ईयर की है और अब मुझे उस इंसान से घंटा फर्क नहीं पड़ता। और ये बात भी सच है कि जब वो मेरे साथ था तब मैं परेशान था, लेकिन उसके जाने के बाद मैं और ज़्यादा खुश रहने लगा। मैं रिलेशन के बारे में वीडियोस बनाता हूँ तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं प्यार को सपोर्ट करता हूँ। नहीं, मैं प्यार व्यार में नहीं मानता। मेरे हिसाब से ये एक अटैचमेंट है जो बनता है और टूट भी जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि प्यार से आपको कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि ये मेरा अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस है। सिर्फ मेरा ही नहीं, मैं कितने ऐसे लोगों को देखता हूँ जो प्यार के पीछे अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। हर दिन ऐसे बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं। देखो, पहला फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, उसको समझना कि टाइम के साथ ना आपकी लाइफ की जो प्रायोरिटी है ना, वो प्रायोरिटी ही बदल जाती है। देखो, 21 या 25 तक ना आपकी बॉडी अलग होती है, ठीक है, आपकी बॉडी अलग होती है, आपके अंदर अलग हॉर्मोन्स एक्टिव होते हैं। उसके बाद आपके सराउंडिंग जो लोग होते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं, उस एज में ही अलग होंगे। बट जैसे आपकी एज 30 होती है, 35 होती है, सब कुछ बदल जाता है। पहले तो एज के कारण आपकी बॉडी चेंज होगी, आपके अंदर जो हॉर्मोन्स एक्टिव हो रहे थे अब कुछ अलग एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है, और आपके सराउंडिंग जो लोग थे वो भी बदल जाएंगे। तो कॉलेज के आसपास ना जो मतलब उस माहौल में जो आपके दोस्त थे ना, जो बताते थे कि ये लड़की इतनी अच्छी है या वो लड़की तेरे सामने देख रही है, वो लोग गायब हो जाएंगे आपकी लाइफ से। अब ऐसे लोग आपके आसपास होंगे जो कहते हैं कि यहाँ पर पैसों को इन्वेस्ट करते हैं या वो बिजनेस करते हैं, समझ पा रहे हो? तो आपका ना सब कुछ इस तरह से बदलने लगता है। तो जब इतना सब कुछ चेंज होता है ना, तो आपकी जो डिजायर है उस टाइम पर, जो आपको सबसे अच्छी लड़की या अच्छा लड़का लगता था ना कि इसको चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तो हम नहीं रह सकते, उसके लिए डिजायर खत्म हो सकती है। अब वो इंसान शायद आपको पॉकेट में मिले तो भी आप सामने से मना करोगे। इतना चेंज आप में आ सकता है, लेकिन उस एज में लगता ही नहीं कि यार इसके बिना हम जी सकते हैं। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आज भले आपको कोई कितना भी अच्छा क्यों ना लग रहा हो, लेकिन एक टाइम के बाद हो सकता है कि आप खुद उसको पसंद ना करो। एग्जाम्पल के लिए, जब आपकी एज बहुत छोटी थी, एक बच्चों वाली एज थी, तो उस टाइम पर आपको खिलौने कितने पसंद थे, राइट? और आपकी मेमोरीज भी होगी कहीं खिलौनों के साथ कि कोई चीज खरीदने के लिए आपने अपने पेरेंट्स के सामने कितना रिक्वेस्ट किया होगा या कितने रोए होंगे, और उसके बाद वो खिलौना मिला होगा और वो खिलौना पाकर आपको कितनी खुशी मिली होगी। बट क्या उस खिलौने की कोई कीमत है आपकी नजरों में आज? मतलब वो खिलौने से कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो प्यार का भी ऐसा है, एक जो माहौल बन जाता है, एक एज में आपकी जो सराउंडिंग चीजें होती है उसके कारण प्यार आपको पकड़ता है और आपको लगता है कि मुझे तो ये लाइफ टाइम के लिए चाहिए, हमेशा इसके साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन नहीं, एक टाइम के बाद आप खुद इसके साथ रहना नहीं चाहोगे। और एक बात अलग है कि जिस इंसान ने प्यार को पा लिया, ठीक है, वो प्यार को भूल जाता है, फिर वो प्यार से आगे बढ़ने लगता है। पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्यार को कभी नहीं भूल पाएंगे। अब वो लोग वो होते जिनकी ना प्यार को लेकर डिजायर है ना, वो कभी पूरी नहीं हुई होती है, मतलब उनको कभी प्यार मिला ही नहीं होता है। आपको 40 की एज में या 50 की एज में भी ऐसे लोग देखने को मिल सकते हैं जो प्यार के लिए भाग रहे, प्यार के लिए परेशान हो रहे। वो लोग टाइम के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? देखो, ऐसे लोगों के पास ना दो कारण होते हैं। या तो क्या होता है, यंग एज में जब उनको रिलेशन वगैरह बनाने चाहिए थे तब उन्होंने करियर पे इतना फोकस कर लिया, कभी लड़के के सामने देखा नहीं, लड़की के सामने देखा नहीं। तो जब वो बहुत ज़्यादा सेटल हो जाते हैं 30 या 35 के एज के बाद, वो प्यार ढूंढने निकलते हैं, राइट? तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा रह जाता है कि यार हमने तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस ही नहीं की। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने रिलेशन तो पहले भी बनाए थे लेकिन हमेशा फेल हुए, उन्हें लाइफ में कभी प्यार मिला ही नहीं। तो अब तक उनको ऐसा ही लगता है कि प्यार क्या होता है मुझे पता ही नहीं है, उनके अंदर वो भूख ऐसी कैसी बनी है। बट जिन लोगों को उस टाइम पे प्यार मिला, जो प्यार को एक्सपीरियंस किया, अब वो उस प्यार से सेटिस्फाइड हो गए। और इसलिए भी बहुत जरूरी एडवाइस ये भी होती है कि जब आपकी यंग एज होती है, मतलब 21, 25, 30 तक, राइट, तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि उस एज में आप रिलेशन बनाओ ही मत, ठीक है, क्योंकि उस एज में रिलेशन नहीं बनाओगे तो अंदर ही अंदर वो डिजायर तो बनी रहेगी, फिर आप 50 की एज में अफेयर करने निकलोगे, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। बट मैं आपको ये कहता हूँ कि किसी के लिए इतना सीरियस मत हो जाओ, मतलब ये पागलपंती नहीं होनी चाहिए कि उसके बिना रह नहीं सकता, उसके बिना मैं मर जाऊंगा, या लाइफ के गोल को भूल जाओ, या लाइफ की जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको अच्छी नहीं लगे। इतना नहीं होना चाहिए कि प्यार के कारण आपका पूरा फोकस, आपका पूरा डायरेक्शन ही खराब हो जाए। अब मैं आपको दूसरा फैक्ट बताता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि पहला प्यार हम भूल नहीं पाते, कोई नहीं भूल पाता। देखो, ज्यादातर लोगों को ना, दुनिया में ज्यादातर लोगों को, कुछ लोगों को छोड़ देते हैं, तो ज्यादातर लोगों को किसी ना किसी इंसान से प्यार तो होता ही है,
ठीक है, मैं इसको प्यार नहीं कहूँगा, मैं तो सिर्फ इसको अटैचमेंट मानता हूँ, तो अटैचमेंट ही कहूँगा। बट हर इंसान को कभी ना कभी किसी से अटैचमेंट होती है। अगर पूरी दुनिया में वो इंसान भूल ना पाएगा तो क्या होगा? तो आधे से ज्यादा दुनिया तो ना मतलब डिप्रेशन में होती ना इस टाइम पे। देखो दोस्तों, ये बात ना एकदम बकवास है। भूल वो नहीं पाते जो भूलना नहीं चाहते। इस दुनिया में ना ज्यादातर लोगों को किसी ना किसी इंसान से प्यार होता ही होता है। प्यार क्या, मैं तो इसको अटैचमेंट ही कहूंगा। और ज्यादातर लोगों का ना पहला जो रिलेशन होता है या जो पहला प्यार होता है वो अधूरा ही रह जाता है। तो इस हिसाब से अगर कोई भूल नहीं पाता तो आधी से ज्यादा दुनिया तो डिप्रेशन में होनी चाहिए ना। तो ये सच्चाई नहीं है कि लोग भूल ही नहीं पाते हैं। ठीक है, 4 से 6 महीने में नॉर्मली ज्यादातर लोग भूल पाते हैं, अगर वो भूलना चाहते हैं तो। अगर वही दिमाग में सोचते रहेंगे तो नहीं भूल पाएंगे ना। तो इसमें होता क्या है कि जो लोग बार बार उन्हीं चीजों के बारे में सोच रहे हैं और मेंटली वहां पर अपने आप को कनेक्ट रखते हैं, और जो अपनी लाइफ में ऐसी चीजों में इन्वॉल्व ही नहीं होते, ऐसी चीजें मतलब कुछ भी हो सकता है, उनका काम, उनकी हॉबी, ऐसी कोई चीज ही नहीं उनकी लाइफ में जहां से उनको खुशी मिले। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है ना, तो वो लोग नहीं भूल पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, उस इंसान के लिए इतने सालों के बाद भी हैप्पीनेस का, खुशी का वही एक सोर्स है, वही एक एक्सपीरियंस है जहां पर वो खुश हुए थे। दूसरा सोर्स उन्हें बनाया ही नहीं, इसलिए उनको वही याद आएगा। जो लोग अपनी लाइफ में जितने ज्यादा सफल बनते जाते हैं, जितना ज्यादा उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है ना, उतना इजी हो जाता है उनके लिए किसी को भूलना। और इसीलिए लोग कहते हैं कि टाइम के साथ आप सब कुछ भूल सकते हो। और आप देखते हो ना कि जब किसी की फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है तो एक टाइम के बाद वो उनको भी भूल पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है कि यार अब यहाँ से मूव ऑन करना पड़ेगा, यहाँ से भूलना पड़ेगा। कितने टाइम हम याद करते रहेंगे, कितने टाइम रोते रहेंगे, इसलिए वो भूल पाते क्योंकि वो भूलना चाहते हैं। बट हाँ, अब कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो उन्हीं चीज़ों में पड़े रहना चाहते हैं, शायद उनको भूलना ही नहीं चाहते, बार बार उसके बारे में सोचते रहेंगे, तो वो तो नहीं भूल पाएंगे ना। बाकी जो लोग सच में भूलना चाहते हैं, इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको भूलने के लिए हेल्प कर सकती है। अब मैं आपको तीसरा फैक्ट बताता हूँ कि प्यार मेरी नज़र में क्यों बुरा है, क्यों सही नहीं है, और ये आपकी लाइफ को कैसे वेस्ट कर सकता है। देखो, मैंने जो प्यार में एक्सपीरियंस किया ना, मैं आपको वो बताता हूँ। जब हमें किसी से प्यार होता है ना, तो हमारा पूरा फोकस ना उस इंसान के ऊपर हो जाता है, मतलब उसी के बारे में हम सोचते हैं। देखो, अब मेरी 21 की एज में ना मुझे सीरियस होना चाहिए, मुझे टेंशन लेना चाहिए मेरी एग्जाम का, कि लाइक एग्जाम आ रही है तो मैं उसके लिए कुछ तैयारी कर लूँ। ठीक है, मुझे अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन मैं टेंशन ले रहा हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ बात क्यों नहीं करी, वो क्यों रूठ गई, वो क्यों मुझसे नाराज है। मुझे लगता है वो मेरी लाइफ का टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि यार उस टाइम पे मेरी गर्लफ्रेंड ने खाना खाया होगा, नहीं खाया होगा, वो मुझसे नाराज हुई होगी, नहीं हुई होगी, उस चीज़ का ना आज मेरी लाइफ पे कोई मीनिंग नहीं बनता। आज उन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उस टाइम पर जितना भी टेंशन लिया होगा ना, उस टेंशन का क्या रिजल्ट मिला, कुछ नहीं। तो जो मैं इतना परेशान हुआ और इतना परेशान होकर मैंने जो काम की चीज़ों को इग्नोर कर दिया, तो एंड में तो मुझे कुछ नहीं मिला ना। आज उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इतना ज़्यादा परेशान हुआ और उस टाइम पे जो काम की चीज़ें थी मैंने उनको इग्नोर कर दिया। बट अभी आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो चीज़ें मेरे लिए कोई मीनिंग क्रिएट नहीं करती, वो सिर्फ मेरी बेवकूफ़ी थी। मैं फालतू में वो टेंशन ले रहा था, फालतू में परेशान हो रहा था। तो मेरे हिसाब से ना ये जो प्यार होता है ना, वो आपकी 20s की एज में ना एक स्पीड ब्रेकर होता है, आपको रोकता है आपके करियर में आगे बढ़ने से। और प्यार हो जाना ना, ये इनफ हो जाता है आपका ध्यान भटकाने के लिए। तो जिसके लिए मैंने इतना ज़्यादा टेंशन लिया होगा, ठीक है, या किसी ने भी लिया होगा, क्या वो आज हमारे बारे में सोचती होगी? नहीं सोचती होगी, क्योंकि हम उनके बारे में नहीं सोच रहे, तो वो कहाँ से सोचेंगे? उसको तो तभी भी फर्क नहीं पड़ा होगा, और हमें तब पड़ता था, हमें आज नहीं पड़ रहा है, तो उसे आज कैसे पड़ेगा? बट हमारी जो फैमिली होती है उस टाइम पे भी हमारे सपोर्ट में होती है, आज भी हमारे सपोर्ट में होती है। अगर हमें किसी की नीड है, अगर हम बीमार हो गए, तो हमारी फैमिली हमें हेल्प करेगी, हमारे साथ आएगी। दुख इस बात का है कि जो इंसान आज भी हमारे साथ है ना, या आज भी हमारे साथ है, ऐसे लोगों को हमने इग्नोर कर दिया उस इंसान के लिए जिसको आज हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, या उस टाइम पे भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अब फैक्ट नंबर 4 के बारे में बात कर लेते कि प्यार से हमें क्या मिलता है, मुझे क्या मिला या आपको क्या मिलेगा। देखिए, रिलेशन में क्यों आते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि वहां जाकर हमें अच्छा लगेगा, हमें खुशी मिलेगी। लेकिन रिलेशन में जाकर हमें मिलता क्या है? मैं आपको एक हकीकत बताऊं ना, तो डेली मुझे बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं, और वो सब लोग इसलिए कॉल करते हैं क्योंकि प्यार करके ना वो परेशान हो रहे हैं, प्यार करके उनको खुशी नहीं मिल रही है, प्यार करके उनको वो दर्द मिल रहा है जो दर्द उन्होंने अपनी लाइफ में कभी फेस ही नहीं किया, और वो सजा है सिर्फ प्यार करने की। मेरा कहने का मतलब ये कि प्यार आपको कुछ टाइम के लिए खुशी जरूर दे सकता है और बहुत ज्यादा दे सकता है,
लेकिन जाते जाते ये डिप्रेशन आपको जरूर देकर जाएगा। यार अगर मैं अपनी लाइफ का 1 साल भी कोई चीज को सीखने में लगाऊं ना, तो मैं वो काम को अच्छी तरह से सीख सकता हूँ। मान लो कि यार मैं बावर्ची बन जाऊं, तो मुझे लगता है कि 1 साल में तो मैं इतना अच्छा बावर्ची बन सकता हूँ कि 30-40 हजार तो कहीं से कमा सकता हूँ, राइट। बट एक रिलेशन में मैं 3 साल दे रहा हूँ और 3 साल में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, लेकिन उसके एंड में मुझे कुछ नहीं मिलता लर्निंग के सिवाय कि प्यार करना एक बेवकूफ़ी होती है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार प्यार में ये देखा ही नहीं जाता कि प्यार में आपको क्या मिल रहा है, प्यार तो सिर्फ देने का नाम है। तो शुरुआत में मुझे भी ऐसा लग रहा था जब मैं उसके लिए पॉजिटिव था तब, लेकिन जब बाहर निकला और जब प्रैक्टिकल सोचने लगा तब लगता है कि ये बात है ना एकदम चूतियापा वाली है कि भाई प्यार से ना आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आप किस इंसान के लिए इतना परेशान हो रहे हो और एंड में आपको मिल क्या रहा है, ठीक है, आपको एंड में कुछ भी नहीं मिलता। तो इस तरह के प्यार का हम करें क्या, आचार डाले। आज मेरी ही पहचान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद के ऊपर हंसते हैं कि यार उस टाइम पर हम किस फालतू इंसान के लिए रो रहे थे, क्योंकि उस टाइम पर लोगों को जान से भी ज्यादा पसंद होता है ना। अब इमोशनली जब निकल जाते हैं ना, प्रैक्टिकली जब आप सोचते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि यार वो इंसान इतना डिजर्व ही नहीं करता था जितना आपने उनको प्यार दिया। अब 5वां फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि लोग ये बेवकूफ़ी क्यों करते हैं, उनकी आंखों के ऊपर पट्टी क्यों बंधी होती है। देखो जब आपको किसी से प्यार होता है ना, तो आपके अंदर ही एक ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो एक रियलिटी से ना एकदम अलग होंगे, ठीक है। उसको रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे एक आपके साथ प्रॉब्लम होता है कि आपका जो रेशनल ब्रेन होता है ना, जो प्रैक्टिकल ब्रेन होता है, वो बंद हो जाता है, वो काम करना ही छोड़ देता है। तो आपके साथ होगा ये कि आपको ना आपका पार्टनर बहुत अच्छा लगेगा, आपको पता भी होगा कि ऐसा करता है, लेकिन फिर भी अंदर लगेगा कि इंसान दिल का बहुत अच्छा है। देखो ये फैक्ट अलग बात है, आपका पार्टनर अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन आपको तो वो अच्छा ही लगेगा। उस टाइम पे ना हमें रियलिटी कुछ अलग ही दिखती है। और मैं आपको बात बताऊं, एक लड़की को जिसे मैं बहुत प्यार करता था, कुछ सालों बाद जब मैंने उसको देखा ना, जब मैं इमोशनली निकल गया, तब मैं सोच में पड़ गया, मैं उसको देखकर शॉक हो गया कि यार इस लड़की को मैं इतना ज्यादा प्यार करता था। तो ये सब कुछ ना हॉर्मोन्स के कारण होते हैं। एक बहुत ही नॉर्मल दिखने वाला लड़का या लड़की आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत लग सकता है। एंड में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि चलो आपने किसी से प्यार कर लिया, लेकिन ये नोटिस तो करो, ऑब्जर्व तो करो कि इस प्यार के कारण आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। क्या इस प्यार में या इस इंसान के साथ रिलेशन में आने के बाद आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आपका ग्रोथ कम हो गया या और ज्यादा बढ़ गया है, और इस रिलेशन से और इस प्यार से आपको खुशी मिल रही है कि आप परेशानी हो रहे हो। आपको देखना चाहिए कि अगर किसी रिलेशन में 4 महीने से ज्यादा, ठीक है, 4 महीने से आप किसी इंसान को लेकर किसी रिलेशन में रहकर परेशान हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको जल्दी से इस रिलेशन से, इस प्यार से निकलना चाहिए। तो इस वीडियो से क्या मैं आपको ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप पूरी लाइफ सिंगल ही रहो? नहीं, मैं खुद मैरिड हूं, तो मैं आपको ऐसे एडवाइस कैसे दे सकता हूं। मेरा मैसेज आपको इतना ही है कि यार लाइफ ना इमोशंस के भरोसे नहीं चलती, लाइफ में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए अगर आप किसी को बहुत प्यार करते हो, वो इंसान आपको समझ ही नहीं पा रहा है, वो इंसान आपको हर्ट कर रहा है, तो वो रिलेशन नहीं चल रहा है, तो उस रिलेशन से निकलो और आगे बढ़ो और कोई ऐसा इंसान ढूंढो जो आपको समझ पाए, जो आपकी केयर कर पाए। देखो मेरा आपको सिंपल मैसेज ये है कि लाइफ ना इमोशंस से नहीं चलती, इसलिए लाइफ में आपको प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। आप किसी को बहुत प्यार करते हो, अब उनके साथ आपका रिलेशन वर्क नहीं कर रहा है, वो इंसान आपको लगातार हर्ट कर रहा है, तो उस रिलेशन से निकलना ही समझदारी की बात होती है। और किसी ऐसे इंसान को ढूंढना चाहिए जो आपको अंडरस्टैंड कर पाए और जिसके साथ आप ये फील कर पाओ कि नहीं, ये इंसान मेरे लिए सूटेबल है हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में। तो दोस्तों अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है और आप पर्सनली मेरे साथ कॉल पे बात करना चाहते हो, तो आप मेरी वेबसाइट से डायरेक्टली मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हो। अगर आपको कॉल बुक करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मुझे जो ये स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, और वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कॉमेंट में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।